नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजधानी रायपुर के धरसीवा क्षेत्र में अचानक घर में सिलेंडर फूटने से मचा हड़कंप। घंटों मशक्कत कर पाया गया आग पर काबू। पीएचई मंत्री गुरुद्र कुमार ने अहिवारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निर्मित कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण, दिए उचित निर्देश। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने जताया सरकार का आभार, मुफ्त वैक्सीनेशन पर जताई खुशी। और विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे मुक्तिधाम, कर्मचारियों का बढ़ाया हौसला, प्रदान की प्रोत्साहन राशि। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच जहां सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री और समाजसेवी बृजमोहन अग्रवाल ने कोविड मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा उठाया है। विधानसभा रोड स्थित कृति कॉलेज को इन दिनों कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। कृति कोविड केयर अस्पताल में 200 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए 50 बेड ऑक्सीजन युक्त भी हैं। यहाँ मरीजों को राहत मिल रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ में 200 बिस्तरों का निःशुल्क कोविड केयर सेंटर काइट कॉलेज विधानसभा के आगे रायपुर में कृति कोविड सेंटर प्रारंभ हो गया है। इस कोविड सेंटर में 200 बिस्तरों की व्यवस्था है, जिसमें 50 बिस्तर ऑक्सीजन की पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज के समय पर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा मरीजों की आवश्यकता पड़ रही है। 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें लगभग 25 नर्सिंग स्टाफ, 5 डॉक्टरों का स्टाफ, साफ सफाई के कर्मचारी, वार्ड बॉय और एक पूरी डॉक्टरों की टीम है जो इसमें कंसल्टेंसी दे रही है। डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, डॉक्टर अखिलेश दुबे, डॉक्टर जेपी शर्मा, डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल और डॉक्टर अशोक त्रिपाठी ये लगातार पूरी व्यवस्था को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डॉक्टर गंभीर सिंह, डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर गिरीश अग्रवाल, डॉक्टर ऋषि अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र शुक्ला, डॉक्टर अजय अग्रवाल, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर सुकृति अग्रवाल, डॉक्टर तन्मय अग्रवाल, डॉक्टर नेहा खेतान, डॉक्टर अंकित खंडेलवाल ये कंसल्टेंसी के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस चैरिटेबल कोविड केयर सेंटर को सरकार के द्वारा परमिशन लेकर और सीएमएचओ रायपुर और नगर निगम कमिश्नर रायपुर ने इसका निरीक्षण किया है और उनके परमिशन के बाद इस कोविड सेंटर को प्रारंभ किया गया है। कोविड सेंटर में योगा के माध्यम से, मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए कोशिश की जा रही है। इस कोविड सेंटर को समाज से जुड़े हुए मनमोहन अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सुभाष अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, सुमित श्रीवास्तव, चिमनलाल अग्रवाल, रतन जैन, दिव्यम, आकाश लूथरा, राहुल डिंगानिया, आशीष थरवानी, परीक्षित दम्मानी, साकेत तुलसियान, शैलेश अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल, आदित्य और काइट का पूरा स्टाफ, नीरज देशमुख, अरविंद यादव, इन सब लोगों के द्वारा पूरी व्यवस्थाओं को 50 से ज्यादा लोगों की टीम इस पूरे कोविड सेंटर के संचालन में काम कर रही है। ऐसे अन्य बहुत सारे नौजवान जब कोरोना संक्रमित के नजदीक से लोग भाग रहे हैं, ऐसे समय पर इस कोरोना कोविड केयर सेंटर में ये सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कोविड सेंटर में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके लिए निःशुल्क दवाई, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और जितनी भी आवश्यकताएं किसी हॉस्पिटल में एक मरीज को होती हैं उन सब की सुविधा दी गई है। इस कोविड सेंटर के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर जो मरीज हैं, जिनके लिए कहीं पर कोई सुविधा नहीं है, उनको निःशुल्क सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो और वो स्वस्थ होकर अपने घर जाएं।
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ कृति कोविड सेंटर जो एसबी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, समाज के सभी वर्गों का इस सेंटर में मानवता चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट, अग्रवाल समाज, बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ, तेरापंथ प्रोफेशनल समाज, सेवा भारती और सर्व समाज के सहयोग से इस कोविड सेंटर को संचालित किया जा रहा है। आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग मिले और हमारी ये कामना है यहाँ पर आने वाला कोरोना संक्रमित हर मरीज स्वस्थ होकर जाए। धन्यवाद। जय हिंद। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने गुरुवार की शाम मुक्तिधाम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुक्तिधाम के कर्मियों से मिलकर उनका हालचाल जाना और सभी का हौसला अफजाई किया तथा प्रोत्साहन के लिए 25,000 रुपए विधायक देवेंद्र यादव ने मुक्तिधाम के कर्मचारियों को दिए। उन्होंने मुक्तिधाम में लकड़ी की व्यवस्था तथा अंतिम संस्कार में लगने वाले जरूरी सामानों की पर्याप्त मात्रा को भी देखा। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि जब से कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, तब से मुक्तिधाम के कर्मचारियों द्वारा बिना छुट्टियों के लगातार कार्य किया जा रहा है ताकि अंतिम संस्कार में आए लोगों को इंतजार न करना पड़े। इस दौरान उन्होंने मुक्तिधाम के कर्मियों से कहा कि किसी प्रकार की दिक्कत होने पर वे लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, वे हर संभव मदद करेंगे। कर्मियों की मांग पर विधायक देवेंद्र यादव ने मुक्तिधाम में इलेक्ट्रिक शवदाह मशीन की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी व ग्रामोद्योग मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने अहिवारा विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित 20 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने वहां विभिन्न कक्षों तथा अन्य किए गए व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कोविड केयर सेंटर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से चर्चा कर अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की नियमित आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा ऑक्सीजन सिलेंडर रखने व 24 घंटे मेडिकल टीम की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देशित किए। इस अवसर पर मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने ड्यूटी पर तैनात समस्त मेडिकल स्टाफ से सौजन्य मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान मितानिनों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, पीपीई किट, हैंड ग्लव्स व मास्क की आपूर्ति के लिए आवेदन दिया, जिस पर मंत्री गुरुरुद्र कुमार ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को इसके त्वरित निराकरण के लिए आदेशित भी किया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अहिवारा के अध्यक्ष श्री नटवर ताम्रकर, एसडीएम श्री ब्रिजेश क्षत्रिय, प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुषमा ठाकुर, नगर अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा, विधायक प्रतिनिधि श्री बलजीत सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री अमन सिंह, एल्डरमैन अभिषेक गिरी गोस्वामी सहित नागरिक व जन प्रतिनिधि शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट। भिलाई 3 के दक्षिण वसुंधरा नगर में सिटी केयर हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाए जाने पर कॉलोनी के रहवासियों ने विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि साल भर से बंद पड़े हॉस्पिटल को नए सिरे से कोविड मरीजों के लिए शुरू किए जाने से संक्रमण का खतरा काफी अधिक बढ़ सकता है। गौरतलब है कि यहाँ के रहवासियों ने निगम आयुक्त व निगम महापौर को ज्ञापन सौंपकर भिलाई 3 के दक्षिण वसुंधरा नगर में साल भर से बंद सिटी केयर हॉस्पिटल को कोविड मरीजों के लिए फिर से शुरू करने विरोध जताया है। वहीं कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस हॉस्पिटल में कोई विशेषज्ञ नहीं होने के कारण पिछले 1 साल से हॉस्पिटल बंद था। कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए वसुंधरा नगर दक्षिण को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में साल भर से बंद सिटी केयर हॉस्पिटल को कोविड मरीजों के लिए शुरू किया जाना उचित नहीं है। वहीं इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम भिलाई चरोदा की महापौर चंद्रकांता मांडले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जब मुझे पता चला कि यहाँ कोविड सेंटर, यहाँ प्राइवेट सिटी केयर जो है उसको खोला गया है, इसका तो मैं खुद ही इसमें विरोध करती हूँ, क्योंकि ये जगह जो है जहाँ भी यदि कोविड सेंटर खोलना, वहाँ के लिए पर्याप्त सुविधा होना चाहिए। वहाँ के परिजनों के रहने के लिए होना चाहिए, वहाँ साफ सफाई पूरा व्यवस्था होना चाहिए और कॉलोनी से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्डिंग जो है अलग होना चाहिए और ये जो बिल्डिंग है वो पूरा कॉलोनी रहवासी है और जो यहाँ का जो क्लिनिक है वो पूरा रहवासी लोग जो रहते हैं सबका एक दूसरे में जुड़ा हुआ बिल्डिंग है। तो इसको शासन ने क्या देखा, क्या कलेक्टर महोदय ने देखा और इसको सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। और मेरे पास मोहल्ले वासियों को लगातार यहाँ शिकायत भी आती रहती है कि वहाँ का जो उसको सेंटर जो बनाया गया है
उसका देख रेख करना, और वहाँ के परिजन जो आते हैं पेशेंट का, उसको वहाँ के बैठने की व्यवस्था, सैनिटाइज का व्यवस्था, और जो यूज़ करते हैं मास्क वगैरह, ग्लव्स वगैरह, वो सबको वहाँ एक जगह रखे, उसको डिस्पोज करें। लेकिन यहाँ आपस में फैले रहता है, इसका भी शिकायत हमारे पास आता है। तो इसको जल्दी से जल्दी मतलब बंद करे या कड़ी कार्रवाई करे, यही मैं कहना चाहूँगी। मेरा भी विरोध है इसके ऊपर, और मैं भी एक दो बार बात करने का प्रयास करी थी, शिकायत करी थी, लेकिन शासन तो अपने में ही मस्त है, कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे, चुप से बैठा हुआ है। बहरहाल इस हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाए जाने पर यहाँ के रहवासियों में काफी भय का माहौल है। वहीं रहवासियों ने शासन प्रशासन से जन भावना का सम्मान करते हुए हॉस्पिटल को पुनः बंद करने का आग्रह किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्ते। आप सभी को पता है कि आज की इस महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण हर मनुष्य में डर पैदा हुआ है। क्या मुझे ये बीमारी होगी? हुई तो मुझे हॉस्पिटल मिलेगा क्या? और मिलने के बाद मैं सही होगा क्या? और ठीक होने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक रहेगी क्या? मैं वैक्सीन लूं या ना लूं तो मुझे फायदा होगा क्या नहीं? बहुत शंका और बहुत डर हर एक के अंदर छिपा हुआ है। ये जो संक्रमण है, ये नाक के जरिए, मुंह के जरिए हमारे गले से हमारे लंग्स तक जाता है। आध्यात्मिक भाषा में ये जो गला है, इसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, और ये जो हृदय है, इसे हम हृदय चक्र या अनाहत चक्र कहते हैं। जैसे कि शरीर का परिणाम मन पे होता है और मन का परिणाम शरीर पर भी होता है, तो शरीर के लिए तो हम प्रिवेंशन के हेतु हम अलग अलग प्रयोग तो कर रहे हैं, जैसे इनहेलेशन, स्टीम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ऊर्जा, हमारी शक्ति, खास करके विशुद्धि चक्र यानी गले का चक्र, और जिसके अंदर हमारे लंग्स कंट्रोल हो जाता है, जो कार्डियक प्लेक्सस या उसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति, रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ने के लिए हमें सुबह और शाम सहज योग ध्यान पद्धति का ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान सीखने के लिए आप सभी लोग 2 मई को शाम को 5 बजे लर्निंग सहज योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले भी आमंत्रित हैं। ज्वाइन हो जाइए और सहज योग ध्यान सीख लीजिए, और ये मुफ्त है। धन्यवाद। जय श्री माता जी। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ।
आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस द्वारा राज्य के 18 वर्ष से अधिक युवाओं के निःशुल्क वैक्सीनेशन के निर्णय हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का आभार व्यक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस के सभी ब्लॉक, विधानसभा, जिला और प्रदेश पदाधिकारियों ने अपने घरों से आभार छत्तीसगढ़ सरकार स्लोगन के साथ हाथों में पोस्टर लेकर 18 वर्ष और उसके ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन किए जाने के फैसले पर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का आभार जताया है। जिले व प्रदेश में प्रभावी लॉकडाउन से लोगों के बिगड़ते हालात को राहत पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन ने कुछ सामानों की होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की है, जिसमें पके हुए भोजन की डिलीवरी करने वाले जोमेटो कंपनी भी शामिल है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए इन सभी के भी कोरोना टेस्ट कराए गए हैं, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। जोमेटो के डिलीवरी बॉयज की कोविड जांच पावर हाउस रेलवे स्टेशन में की गई। यहां लगाए गए कैंप में दोपहर की पाली में 54 लोगों के सैंपल लिए गए। जोमेटो के डिलीवरी बॉयज के अलावा दूसरे स्थान से भिलाई आने वाले यात्री एवं रेलवे में कार्यरत मजदूरों की भी कोविड जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग से तुलसी भास्कर और राधिका भारद्वाज ने कोविड टेस्टिंग करने के लिए 54 सैंपल लिए, जिसमें से जोमेटो के 49 डिलीवरी बॉयज ने अपना जांच करवाया। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उन्हीं में से 19 लोगों के ट्रू नॉट सैंपल भी लिए गए। विगत दिन ही ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज एवं स्ट्रीट वेंडर्स की कोविड जांच के लिए नेहरू नगर में भी कैंप लगाया गया था। कोविड जांच के लिए निगम एवं स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्ट्रीट वेंडर्स, मेडिकल स्टोर में काम करने वाले लोग एवं होम डिलीवरी बॉयज की कोविड जांच के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी को पूर्व से सूचना प्रदान की जा रही है। निर्धारित समय और स्थान के बारे में जानकारी दी जा रही है। घर घर जाकर होम डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों का कोविड जांच किया जा रहा है एवं 3 पालियों में सैंपल लिया जा रहा है। प्रथम पाली में प्रातः 6 से 11, द्वितीय पाली में 11 से 3 एवं तृतीय पाली में 3 से 7 बजे तक सैंपलिंग की जा रही है। इस लॉकडाउन के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के लिए होम डिलीवरी की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। यदि इसमें से कोई भी संक्रमित हुआ तो वह अन्य को तेजी से संक्रमित कर सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने अभियान चलाकर इनके टेस्टिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। नेगेटिव आने पर इन सभी को स्टिकर भी प्रदान किया जाएगा। देखिए, होम डिलीवरी के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा छूट दी गई है और इसके साथ में भी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो होम डिलीवर के जो बॉयज हैं वो घर घर पहुंचते हैं, कहीं वह तो कोरोना संक्रमित नहीं है। यदि यह इनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होता है तो सुपर स्प्रेडर का काम कर सकता है, जिसको देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हुए हैं कि अभियान चलाकर ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स और होम डिलीवरी के जो डिलीवरी बॉयज हैं उनका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाए। जिसके निर्देश पर माननीय आयुक्त महोदय ने 2 जगह कैंप लगा करके इनकी टेस्ट के लिए टेस्ट करवाई है। तो उसमें प्रारंभिक तौर पर नेहरू नगर में स्ट्रीट वेंडर्स का कोविड जांच किया गया और सेकेंडरी जो है वो पावर हाउस चौक में 50 लोग जो जोमेटो के डिलीवरी बॉयज थे उनको सूचित करके वहाँ पे टेस्ट करवाया गया। सभी जो 50 जोमेटो के डिलीवरी बॉयज थे सभी एंटीजन की रिपोर्ट में नेगेटिव पाए गए और इन्हीं में से जो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो एंटीजन नेगेटिव पाए गए, वैसे 19 लोगों को ट्रू नॉट का जो सैंपल है वो लेकर के भेजा गया है। उनकी भी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। इस प्रकार से इनका अभियान चलाकर कोविड टेस्ट किया जा रहा है। इनको नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी जानकारी दी जा रही है कि वहाँ पर भी कोविड टेस्ट किया जा सकता है। तो कुछ जोमेटो और कुछ ऐसे डिलीवरी बॉयज हैं जो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना रिपोर्ट जो है वो सैंपलिंग करवा करके अपना रिपोर्ट ले रहे हैं। नेगेटिव वालों को जो है स्टिकर प्रदान किया जाएगा ताकि वो एहतियात के तौर पे जो सामने वाले किसी घर में जा रहे हैं उसको दिखा करके वो डिलीवरी कर सकें। इस अभियान के तहत निगम भिलाई आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर पावर हाउस रेलवे स्टेशन में कैंप लगाकर जाँच की गयी। निगम भिलाई और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आगे भी अभियान को जारी रखा जाएगा ताकि 100% स्ट्रीट वेंडर्स एवं डिलीवरी बॉयज का शीघ्र अतिशीघ्र कोविड जांच हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने कोविड महामारी के दौरान कोरोना पीड़ितों की सहायता करने वालों को इंसानियत का दूत बताते हुए कहा कि इस महामारी के दौरान पीड़ितों का किसी न किसी रूप से सहयोग कर लोग सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। सहयोग करने वाला ये नहीं देख रहा है कि पीड़ित किस धर्म का है, किस जाति और संप्रदाय का है। ऐसी सेवा भावना के कारण ही आज इंसानियत जिंदा है। के.एस. चौहान ने लोगों से अपील किया है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। एक्चुअली हिंदुस्तान का टेक्सचर ही वैसा है कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद किसी कौम के हैं। आज वैक्सीन उम्र के आधार पर लगती है, किसी कौम के आधार पर नहीं। आज हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी हमें
अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलती है, कौम के हिसाब से नहीं, भले वो कोई किसी भी कौम का हो। आज जब हम देखते हैं कि आरएसएस के स्वयं से भी खाने के पैकेट ट्रेन में छोड़ते हैं तो वो ये बोगी में नहीं देखते हैं कि उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है या भाई है। आज सिर्फ वो खाने के पैकेट छोड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि नागपुर के एक हिंदू बुजुर्ग अपना बेड छोड़ देता है किसी के लिए, वो ये जानता नहीं कि वो किस कौम का है। आज जब हम देखते हैं कि तेलंगाना में या बिहार के गया में या फिर मध्य प्रदेश के सागर में हम देखते हैं कि हिंदू भाइयों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है पूरे रीति रिवाज के साथ मुस्लिम भाइयों द्वारा, और राम नाम सत्य बोलते बोलते ले जाया जा रहा है, या हिंदू एक मुस्लिम को कांधा दे रहा है, या हम देखते हैं कि कोई आज सिख जब ऑक्सीजन देता है तो ये नहीं देखता है कि वो किस कौम का है, या एक सिलेंडर से 6 लोगों को ऑक्सीजन जाता है तो हम ये नहीं देखते। आज कोई भी मदद कर रहा है, भले वो खाने की हो, भले वो कोई भी हो, लेकिन इस कोरोना काल में हम सिर्फ एक ही चीज देख रही है, वो है इंसानियत, और एक ही चीज दिख रही है कि हम इनकी मदद कैसे करें। दोस्तों, आज हमने इस कोरोना काल में बहुत कुछ खोया है, लेकिन इंसानियत नहीं। इस परिस्थिति में मदद करने को हम अपनी शान कहते हैं। सब कुछ खो के जो बचा लिया है उसे ईमान कहते हैं, और जिस मिट्टी से हम बने हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं। मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान पे और अपने हिंदुस्तानी होने पर। और मेरी आपसे एक विनती है, अपील है कि हम अगर अपने हिंदुस्तान को जल्द से जल्द इस कोरोना से मुक्त करना चाहते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं और जल्द से जल्द लगवाएं। आज इजराइल और अमेरिका सिर्फ इसलिए महफूज हो पाए हैं और उनका सामान्य स्थिति इसलिए आ पाई है क्योंकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा ली। आज अमेरिका ने भी हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई वैक्सीन की सराहना की है और सेफ बताया है। ये 100% सेफ है, और जल्द से जल्द आप प्लीज आप वैक्सीन लगवाएं। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम
हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड ACN न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्तर जिले के समस्त उचित मूल्य दुकान के संचालकों ने शुक्रवार को वेयर हाउस पहुंचकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि हितग्राही का हाथ पकड़कर उसके अंगूठे को स्कैन करने के लिए नियम को बंद किया जाए, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा है। ऑनलाइन वितरण हेतु खरीदे गए टैबलेट का भुगतान कराया जाए। इसके अलावा समस्त उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता व तौल करने वाले व्यक्ति का 5 लाख रुपए का बीमा कराया जाए। हमारी समस्या है सर, 19-20 में हम लोग मार्च अप्रैल से कोविड चालू हो गई थी, तो उस समय हम लोग सरकार द्वारा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चावल जो निःशुल्क वितरण करने का था, हमने वितरण करवाया। 3-4 महीना कंटिन्यू करवाया उसको, बिल्कुल 6 महीने, तो उसका कमीशन अभी तक हमको नहीं मिला। और फ्रंट लाइन वर्कर हमको सरकार द्वारा मान्यता अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। ना हमको वैक्सीन के लिए बुलाया जा रहा है, ना हमारा कमीशन दिया जा रहा है, ना बारदाना का पैसा दिया जा रहा है। हम लोग परिवार कैसे चलाएंगे? इसके लिए शासन किस तरह से सोचा जा रहा है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ सोचे सरकार। हम विनती करते हैं सरकार द्वारा। तो वर्ष 2016 से ही है जब से उन्होंने ऑनलाइन वितरण का प्रक्रिया बनाया, लेकिन वर्तमान में जो समस्या है, जब से कोविड आई है, पिछले वर्ष भी कोविड में हमने पूरी तरह से जैसे उन्होंने कहा, शासन ने कहा, उस तरह ईमानदारी से 6 महीने राशन निःशुल्क बांटा। हमें सिर्फ कागज ही मिला कि भाई आपको कमीशन दे दिया जाएगा, इसका काम चल रहा है। आज तक उसका पैसा नहीं मिला। और ना ही बारदाने का पैसा, बारदाना भी पूरा इकट्ठा कराया गया, उसमें बहुत तकलीफ हुई, लोगों से झगड़ा भी लेना पड़ा। और उसके बाद अभी जैसे राजस्थान सरकार ने प्रत्येक तोल विक्रेता को, तोल वाहक को 50 लाख का बीमा दिया है। वहाँ इतना ध्यान कर रहे हैं और यहाँ हम अभी तक सुध ही नहीं लिए हैं।
कि ये हमारे साथ क्या होगा। इस अभी कोविड इतनी भारी कोविड है, सेकंड चरण है और इतना जल्दी जल्दी फैल रहा है, सब जान रहे हैं। उसके बाद भी ना हमें प्रथम कोरोना वॉरियर मान रहे हैं, ना हमारे टीका पे ध्यान दिए हैं, कुछ नहीं। बस अभी फिर आदेश आ गया है, इसको करिए। इसलिए हम लोग काला पट्टी बांध के हमारे प्रांत से तो ये आदेश आई थे कि हड़ताल करना है, किसी को काम नहीं करना, लेकिन हम फिर इस सेवा को करना चाह रहे हैं। सरकार को एक बार सचेत करना चाह रहे हैं कि हम पे भी ध्यान दे और जो है हमारी जो आवश्यक, जो बहुत ज़रूरी है उसको ज़रूर पूरा करें। वर्ष 2016 से जो कमीशन मिलना है वो भी सिर्फ 8 से 16 महीना मिला और आज तक 39 माह का कुछ भी नहीं मिला है कमीशन। ये पुराना पहले से ही बचा हुआ है। में जो जानकारी है 50 से ज़्यादा कोविड के संक्रमण पाया गया है, वो राशन दुकान वाले, इसमें 4 चले गए, मृत्यु हो गई है। जगदलपुर शहर में ही 2 जन अभी संक्रमित पाए गए हैं। इतना संक्रमण चल रहा है, उस पर भी हमें जो निर्देश मिला है कि एक सिस्टम बनाए हैं, उससे काम करना है, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस विरोध में हम सब काली पट्टी करके इस सेकंड चरण को भी हम पूरा सफल करने का प्रयास करेंगे। कि शासन हमारा ध्यान नहीं दे रही है। क्या क्या मांगे सर्वप्रथम ये ही है कि जो टैबलेट के द्वारा, जो मोरफो डिवाइस के द्वारा अंगूठा लगा लगा के लोगों को राशन वितरण करना है, जो बहुत खतरनाक हो गया कि हर आदमी को, व्यक्ति का हाथ पकड़ना पड़ रहा है, उसको समझाना पड़ रहा है, उसको लगाना पड़ रहा है। इससे संक्रमण फैलने की ज़्यादा संभावना बनी हुई है। इससे अच्छा रहेगा कि ये जो फोटो खींच के दे रहे थे, क्योंकि अब तो सब जान गए हैं कि सभी हितग्राही हैं और 100% लोग इसका लाभ ले रहे हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई भ्रष्टाचारी नहीं हो रही है, सरकार भी जान रही है और हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को इनाम भी मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त किया है इन्होंने। तो इस पर पहला एक रोक करें कि फोटो के द्वारा वो जारी करें। दूसरा हमारा ये है कि हम सबका बीमा कराएं। कभी भी हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे परिवार को हम क्या विषय हम सोच रहे हैं कि सुरक्षा कैसे उनकी भी होगी। हमारी तो खैर हम तो फिर मैदान में ही हैं, है ना। और तीसरा जो है राशन भी वितरण का आदेश आया है, अभी तक मैं सुना नहीं हूँ क्लियर हुआ है। वो बोल रहे हैं खाली चावल बांट दो। फिर क्या जून में जब लहर बढ़ती रहेगी तो जून में क्या शक्कर चना बांटने बैठे हैं? तो बेहतर होता शासन ऊपर से ही सबको एक साथ दे दे कि 2 महीना कम से कम लोग अपने अपने घरों में रहें। ये मुख्य अभी की मांगे हैं। और पुरानी मांगे तो लगातार है ही है कि हमें कुछ नहीं मिला है, अभी तक हमारे पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए इसके विरोध में ही हम इस वर्ष अभी इस काल में काली पट्टी बांधकर इस सेवा को कर रहे हैं। अगर तृतीय चतुर्थ कोरोना की आती है तो निश्चित है कि ऐसा कैसे सहयोग हो, इस पर शासन ध्यान दे और हमारे प्रति कुछ तो करे। वो यही हमारी अभिलाषा है। फिर हमारा तो कुछ है ही नहीं। हड़ताल क्या, शायद हम हड़ताल करने खड़े ना लायक ना हो, कोरोना ही चलती रही। वर्तमान समय में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं लॉकडाउन के दौरान अवैध रूप से नशीली पदार्थों का परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश जारी हुआ है, जिसके परिपालन में सीमावर्ती क्षेत्र में नाकाबंदी हेतु ग्राम चौबे बांधा पुल के पास फिक्स पॉइंट पर आने जाने वालों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रोककर उनके वाहन में रखे बोरे की जांच की गई तो उसमें 10 पैकेट गांजा बरामद हुआ। जब्त गांजा व मोटरसाइकिल की कीमत 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। वर्तमान विश्वव्यापी कोरोना महामारी के ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन और लॉकडाउन के दौरान जो है जिला सीमावर्ती क्षेत्र को जो है नाकेबंदी कर आने जाने वाले को सघन चेकिंग की पॉइंट प्राप्त हुई थी, जिसके दौरान जो है थाना के सहायक उप निरीक्षक देव कुमार वर्मा और अन्य स्टाफ के द्वारा चौबे बांधा पैरी नदी पुल के पास जो है वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दरमियान ग्राम चौबे बांधा बस्ती की ओर से एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार होकर के आ रहे थे, जो बीच में कुछ बोरी में कोई सामान रखे थे। उनको रोक करके पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर अपना नाम जो वाहन चालक था वो रामनाथ अंसारी निवासी घुबरा थाना कुरूद का बता रहा था, और जो साथ में बैठा था वो सिवनी कला थाना कुरूद का ही होना बताया। और उनके कब्जे से जो है चेकिंग किया गया, जिसमें जो है मादक पदार्थ गांजा 10 kg के आसपास जो है प्राप्त हुआ है, जो धारा 20B NDPS एक्ट के सबूत पाए जाने से विधिवत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तारी करने के बाद जो है पृथक से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। धरसीवां थाना क्षेत्र स्थित नगर पंचायत कूरा में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब घर में लगी आग की चपेट में आए सिलेंडर में विस्फोट हो गया। सिलेंडर से हुए धमाके से पूरा इलाका दहल गया। मौके पर मौजूद घर वालों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई, वहीं 2 लोगों के हताहत होने की खबर है। फिलहाल धरसीवां पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।
नगर पंचायत कुरा में वार्ड 14 में रहने वाले 4 लोगों के एक ही परिवार के घर में अचानक आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया। आग की सूचना तुरंत नगर के लोगों द्वारा धरसीवा थाने में दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के नाकोड़ा, गोदावरी एवं निको से फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाने काफी मशक्कत की गई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आग दूसरे घर को भी चपेट में लेने वाली थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि घर में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि बगल वाले मकान को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। वहां भी 2 लोग भागते समय घायल हो गए। मौके पर 112 की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड को तत्काल इसकी सूचना दी, जिससे मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। नहीं तो आसपास के और घरों में आग फैलने की आशंका जताई जा रही थी। 112 और फायर ब्रिगेड की सतर्कता से आग पर काबू पाया गया। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी भेज दिया गया है। साथ ही पुलिस मौके पर जांच में जुट भी गई है। बहरहाल घटना में 2 लोग हताहत हुए थे, जिन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। आग की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए धरसीवा से मनीष नायक की रिपोर्ट। अब एक नजर इस खबर पर। कोरोना का कहर थोड़ा कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी वो कंट्रोल में नहीं है। बात होती है वैक्सीनेशन की तो बहुत सारी बातें आती सामने। कभी सप्लाई की बात आती, कभी सप्लाई कम होने की बात आती है। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि सब कुछ सरकार को नहीं करना चाहिए, कुछ काम जनता को भी करना चाहिए। आपात स्थिति में, प्राकृतिक आपदा में सब ने देखा है, पूरा देश उठ के खड़ा होता था, पूरा देश एक साथ आगे आता था। वैसी भावना आजकल दिखती नहीं है। चाहे पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे कोई बाढ़ हो, चाहे किसी प्रदेश का सूखा हो, हर प्रदेश से जिससे जो जो बनता था नागरिक देते थे। छोटे छोटे बच्चे निकलते थे और बच्चों को स्कूल में जो पॉकेट मनी होता था 4 आने 8 आने, वो जो है वो चाहे सीएम रिलीफ फंड हो चाहे पीएम रिलीफ फंड हो, उसमें दे देता था बच्चा। घर से लेके जाता था, लड़के लेके जाता था, रो के लेके जाता था, लेकिन देता था। छोटे छोटे बच्चे में ये भावना थी। तो आज वो भावना कहां है? आज ऐसी क्या दिक्कत आ गई? फिर करोड़ों रुपए चुनाव में फूंक देने वाला व्यापारी संगठन खामोश है। अरे उनको आगे आना चाहिए। एक व्यापारिक संगठन के अंदर में 100 व्यापारिक संगठन, हर संगठन अपने अपने लिए इकट्ठा करे और मुख्यमंत्री को ऐसे समय में जनता को मदद करनी चाहिए। हर काम जो है सरकार का नहीं होता, हर काम सीएम का नहीं होता। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से आया है, ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जिसको मुख्यमंत्री ने खुले हाथ से मदद ना की हो। हर तरह की तो छूट आपको दी है। जिसने जो मांगा वो दिया है, जिसने जो मांगा उसको वो मिला है। तो ऐसे समय में क्या सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए व्यापारिक संगठनों को, जनता को आगे नहीं आना चाहिए? जो सक्षम है, क्या उनको आगे आना नहीं चाहिए? अरे टीकाकरण के लिए एक आध कोई फंड बना दे, सिर्फ टीकाकरण के लिए। जो एक टीका अपने घर में लगा रहा है, सक्षम है, अपने घर के एक टीके के साथ 10 टीका वो उसमें दे दे, दान दे दे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी केंद्र सरकार का मुंह देखने की, खरीद के ले आएंगे। और छत्तीसगढ़ और खास करके राजधानी दानवीर दाऊ कल्याण सिंह और दानवीर बिन्नी माता की नगरी है। ये किस चीज की कमी है यहां? छत्तीसगढ़ रत्न गर्भा वसुंधरा, लोहा उगलती है, सीमेंट उगलती, क्या नहीं उगलती, हीरे उगलती। और यहां की जनता देखो तो हैरानी की बात है। अभी तक तो व्यापारिक संगठनों को आगे आके खुद जाना चाहिए था
सीएम के पास, कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी हम आपके साथ हैं और चलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जन भागीदारी से काम निपट जाएगा। भूकंप में दिए हैं, दूसरे प्रदेश में भूकंप आता था, यहां छत्तीसगढ़ से जो है बच्चे इकट्ठा करते थे, स्कूलों से इकट्ठा होता था, स्कूलों कॉलेजों से। आज स्कूल कॉलेज बंद है, ठीक है कोई बात नहीं, अरे जिसको देना है देगा, सक्षम लोग बहुत है, आप पहल तो कीजिए। एक व्यापारिक संगठन आगे आएगा, 100 लोग आएंगे। इस मामले में ग्रैंड न्यूज और ग्रैंड न्यूज के एमडी की तारीफ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपने स्टाफ को ही नहीं करना है वैक्सीनेशन, अपने खर्चे पे स्टाफ के साथ साथ बाकी जो दूसरे न्यूज चैनल है और प्रेस क्लब के जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे नॉन जर्नलिस्ट हो, सबका वैक्सीनेशन करवा दो। ये ग्रैंड न्यूज पहल कर रहा है। जो घाटे में चल रही कंपनी, मुनाफा वाली कंपनी नहीं, न्यूज चैनल मुनाफा नहीं होता न्यूज चैनल में, और जो मुनाफा कर रहे हैं वो, अरे आपको चांस दिया है भगवान ने कमाई का, तो आप कमाई छोड़ लूट रहे हो। जिनका कारोबार बंद है वो सेवा कर रहे हैं, और जिनका कारोबार चल रहा है वो कालाबाजारी कर रहे हैं, लूट खोसट कर रहे हैं। गुटखा बिक रहा है, पान बीड़ी सिगरेट बिक रहा है, और तो और नशीली गोलियां बिक रही है, दवा नहीं मिल रही है। तो दवा के लिए तो कुछ करो। सब सरकार से ही लोगे, सरकार को दोगे कुछ नहीं। टैक्स चोरी तो करते ही हो, बैठे बड़े बड़े पंडित लोग बताने के लिए, यहां से ऐसा करेंगे, इस एंट्री से इस एंट्री से सबको सब पता है। पूरा टैक्स देना नहीं, टैक्स आधा देना, सुविधा पूरी लेना। और जब ऐसे समय में जब संकट है, और ये संकट सरकार का नहीं है, सरकार में तो 13 और कुल मिला के 25, 30, 50 लोग ही होंगे, 100, 200 ऊपर के बड़े अफसर गिन लो, 1000, 2000 से ज्यादा नहीं होंगे। जनता तो हमारी है, तो जनता का संकट है, ये जनता का संकट है, आम आदमी का संकट है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो रह रहे लोग, उनका संकट है, गरीबों का संकट है। उनके लिए तो आप आगे आइए। अब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसी एक आदमी से कह दो कि पूरा एक वैक्सीनेशन का खर्चा उठा ले, वो नहीं उठाएगा, भाग जाएगा। लेकिन सब लोग मिलकर इकट्ठा आएंगे तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है हमारे व्यापारिक संगठन भी कभी पीछे नहीं रहे। उनमें भी दयालु धर्मालु लोगों की कोई कमी नहीं है, सब दानवीर हैं, सब आगे बढ़ेंगे। और एक बार आगे बढ़ते हैं तो सरकार का काम हल्का होता है, तो सरकार दूसरे जो समस्याएं हैं उसको निपटाने में लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में लगेगी। सरकार तो अभी वैक्सीनेशन में और वैक्सीन में ही उलझ रही है, तो उससे तो मदद दिलवा दो, वो तो आप आसानी से करवा सकते हो। हर काम के लिए सरकार की तरफ देखना जायज नहीं है। सरकार की जितनी जिम्मेदारी है, सरकार के जितनी जो दायित्व है वो पूरा कर रही है और अच्छे से कर रही है। अब हर नागरिक का भी दायित्व है, हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है, हर नागरिक का भी कर्तव्य है, वो अपने नागरिक जो है अधिकार की जब जिस अधिकार से मांग करता है तो अपने कर्तव्य को भी उसी शिद्दत से पूरा करे। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।